नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं ममता आप सभी के साथ। आज बात कर लेते हैं कि जैव विविधता दिवस है 22 मई को। हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस इसलिए है कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो अलग अलग विविधताएं हैं जीव जंतुओं की, सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े जीवों से लेकर के वनस्पति हो गई, पेड़ पौधे, जो सारे डिफरेंट है वो एक विविधता है। सब मिलकर के पूरे एक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाते हैं। अब इसी मौके पर हम आज इस वक्त यहाँ पर जिस जगह से आप मुझे देख रहे हैं वो जगह जयपुर की है, डोल का भाट। एक चर्चित जगह है, मुझे लगता है इसके बारे में सब लोग जानते हैं जो जयपुर में रहते हैं वो, क्योंकि डोल का भाट जो है आज से नहीं, वो 1989 से चर्चाओं में चल रहा है। अब 2025 से अभी तक भी ये डोल का भाट जो है एक चर्चाओं में है। और इसलिए है क्योंकि वहाँ यहाँ पर एक विस्तृत सा जंगल था। पहले यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन अगर आप उधर की साइड देखेंगे तो द्रव्यवती जो नाला है, इसको नदी का स्वरूप दिया गया, उसको वहाँ तक लाया गया। तो धीरे धीरे इधर जो है पास में आप देखिए, पीछे आपको नीम के और कीकर के जो पेड़ है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, और इधर साइड शीशम के जो पेड़ है वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो नीम का काफ़ी बड़ा जो पेड़ है। इधर जो है ये टोंक रोड पर जो तरु छाया नगर है वहाँ पर ये डोल का भाट जो स्थित है, कुछ ही दूरी पर यहाँ से जयपुर एयरपोर्ट है। अब ऐसे में आप सोचोगे यहाँ पर आज हम क्यों आए हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाऊंगी। पेड़ काटने की बात, यहाँ पर जो पेड़ है वो काटा गया है काफ़ी टाइम पहले, ठीक है। और इधर भी अगर आप देखिए जिस तरह से गड्ढे हैं, जिस तरह से पेड़ काटे गए हैं, उसी जगह नीम का पेड़ जो है वापस पनपने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी जड़ें रह गई थी। और नीम ऐसा पेड़ होता है कि बारिश आती, पानी लगता है, फिर वो वापस पनपने लग जाता है। इतना गड्ढा पड़ा, यानी कि यहाँ से पेड़ निकाला हुआ है। यहाँ तो चलो ठीक है, आपको दिख रहे हैं पेड़ अभी। तो यहाँ पर धीरे धीरे बोले कि ऐसी ऐसी दुर्लभ पक्षियों की प्रजाति है वो रहने लग गई थी जब ये हरा भरा जंगल बन रहा था, जब यहाँ पर पेड़ पौधे हरे भरे हो रहे थे और बारिश के समय में भी बहुत ज़्यादा हरियाली छा रही थी। तो धीरे धीरे यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति है वो जो कहीं नहीं मिलते, ऐसा एक तोता है वो भी यहाँ रहता था। और इसके बाद यहाँ पर जो है यानी कि जीव जंतुओं का ये घर है, बसेरा वो बन चुका था। मोर का, जो भी चिड़िया हैं उनका, और अभी देखिए कौवे जो है वो यहाँ पे। तो अभी तो हालांकि बहुत गर्मी, अभी 35 डिग्री तापमान है यहाँ पे। अगर ये हरा भरा होता तो जीव जंतुओं के लिए बहुत वो एक राहत वाला है। और इधर ही जो है रहवासी इलाका है, अगर आप देखें तो रिहायशी इलाके हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, घर है लोगों के। और अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बन रहा है फिनटेक टेक्नोलॉजी एक पार्क, उसके अंदर बनेगा वहाँ पर पीएम यूनिटी मॉल। कारण ये है कि यहाँ पर 2018 में जब अशोक गहलोत की सरकार आई, 21 में अशोक गहलोत ने बजट के दौरान घोषणा की थी कि हम जयपुर को एक ऐसा फिनटेक पार्क देना चाहते हैं जो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो भी आईटी के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो यहाँ पर काम करेंगे। तो इसलिए फिनटेक पार्क बनाने का यहाँ पर जो है निर्णय लिया गया। उसके बाद से ही लोगों ने यहाँ पर इसका विरोध किया कि ये एक बढ़ता फलता फूलता जंगल है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसको काट करके हम नहीं बनाने देंगे। 40,000 हेक्टेयर में जो है ये फैला हुआ है पूरा एरिया जंगल का, डोल का भाट का। और उसके बाद अगर हम आपको बता दें कि किस तरह से ये 1989 से है, जब 1989 में इसको पूरा जो है रीको को दे दिया था, इस पूरे क्षेत्र को। और उसके बाद जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम सेक्शन 6 के मुताबिक उस दौरान जो है इस 551 बीघा और 17 बिस्वा में नापा, और इस भूमि पर फिर एक बार से जो है वो सरकार ने इस पर अधिग्रहण कर लिया था। लेकिन फिर से रीको ने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो है याचिका लगाई थी, और 1988 की बात है जब ये पूरा एरिया जो है वो रीको को दे गया, यानी कि रीको यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए कुछ भी है वो कर सकता है। लेकिन अब बात करें कि 1988 में डायमंड एंड जेम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक कंपनी, जो कि यहाँ जेम इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए ज़मीन उनको आवंटित की गई, लेकिन उनका वो प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर असफल रहा। लोग तब से भी विरोध कर रहे थे, आज 2025 से अब भी कर रहे हैं। अब आप देखेंगे इधर जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है कि जो टिन लगे हुए हैं, ये अगर आप कैमरामैन शुरू से लेकर के लास्ट तक दिखाइए कितनी लंबे हैं। इसको चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, और इसके अंदर आप देखेंगे एक साइड बिल्कुल पेड़ नहीं है और एक साइड है, इनकी एक साइड नहीं है, वहाँ काट दिए गए हैं। ये सीधी सी बात है, कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जो ऑलमोस्ट काम वो यहाँ पर बनने का शुरू हो चुका है। जो पीएम यूनिटी मॉल यहाँ पर बनेगा ये फिक्स हो चुका है। लेकिन बात अब यह है कि एक बड़ा ये क्षेत्र था जंगल का,
उसको जो है नष्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ज़रूरत टेक्नोलॉजी की सबको पड़ती है, लेकिन अगर हम आज की इस गर्मी को देखें, क्योंकि 2025 की यही थीम है जैव विविधता की कि पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाते हुए विकास। लेकिन ये तो सामंजस्य नहीं होगा, क्योंकि हम अलग अलग जगह की बात करें, यहाँ पर जो है खेजड़ी के पेड़ है वो भी है। वैसे भी यहाँ जो है जैसे जयपुर के अंदर खेजड़ी के पेड़ इतने ज़्यादा नहीं पाए जाते, बहुत कम में होते हैं, और यहाँ खेजड़ी के पेड़ है वो भी थे। अब बात यह है कि लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, पर्यावरण प्रेमी, वो 2018 से भी कर रहे हैं। कांग्रेस के बाद बीजेपी की सरकार भी यहाँ पर आ गई है। लोगों ने सोचा इसको हटवाने की बहुत किया था, मांग पहले दिया, हमारी सांसद थी तब भी, बट अब वो भी कुछ नहीं बोल रही है। और यहाँ पर अभी जो है कुछ भी नहीं है, ये पीएम यूनिटी मॉल जो है वो बन के रहेगा। हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह से वहाँ पे अंदर जो काम है वो हो रहा है। और यहाँ पे क्योंकि ये तो सबकी परमिशन से ही हो रहा है, कोई छुपा के तो हो नहीं रहा है। लेकिन बात ये है कि अगर हम आधुनिकता का ज़्यादा बढ़ावा देना चाह रहे हैं और अगर हम अपने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो ये आने वाले समय में हम पर भारी पड़ने वाला है। और मुझे लगता है कि ये भारी अभी भी पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी यहाँ पर पड़ने लग गई है धीरे धीरे, तो पूरा पारिस्थितिकी की तरह की इकोसिस्टम जो है वो हिल रहा है कहीं ना कहीं। तो अभी जो है हम आपको वो दिखाएंगे, जो टिन लगा हुए हैं बाहर से, क्योंकि अंदर काम चल रहा है तो उसको पूरा पैक कर दिया गया है। तो हम दिखाएंगे कि कहाँ से पूरे पेड़ों को हटवा के वो जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आप देखना, और फिर पता चलेगा कि मतलब क्या हो रहा है। लाइक सरकार हो हमारी या कोई भी हो, सारी चीज़ें हो रही है एक पेड़ माँ के नाम, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक मिशन है उनका कि जब भी अभी जैसे ही मानसून आएगा पेड़ तो लगेंगे ही, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। लेकिन जब हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, लेकिन जो है हमारे इस तरह के पेड़, वो इस तरह की वनस्पति जो है वो जो कि ज़रूरी है, तो उनको तो हम काट रहे हैं, जंगलों को हम काट रहे हैं, टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं। ये अभी आप रिसेंटली आपने हैदराबाद वाला सुना, जिस तरह से हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास में एक विशाल जंगल को एक टेक पार्क डेवलप करने के लिए पूरी तरह से काटा जा रहा था। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। फिलहाल हम ये देखते हैं कि कहाँ जो है, इधर टिन की इधर से हम दिखाएंगे, क्योंकि अंदर से वहाँ पर लोग लगा हुआ है कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर बन रहा है। एक हिस्से के पूरे जो पेड़ है वो यहाँ पर काट दिए गए हैं। देखिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा टिन है, और इधर उधर साइड से भी इसी तरह रोड साइड से टिन लगाए हुए हैं, उधर से भी इसी तरह के टिन लगाए हुए हैं, और ताकि इसको मतलब लाइक पैक कर दिया गया है। तो यहाँ से इधर लोगों के घर भी है। देखिए चारों तरफ है, दिख रहे हैं पेड़ों की संख्या घटी। जैसे यहाँ पे आप आएंगे तो एकदम खाली सा हो गया, उधर फिर पेड़ हैं, तो वही है कि इनको हटाया गया है, इसीलिए है। देखिए यहाँ पे, हाँ आप देखिए कि पार्क का जो काम है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। पूरे आप देखिए किस तरह के सारे इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं, और वहाँ पे एक सामने बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे पीएम यूनिटी मॉल फिनटेक पार्क जो कि यहाँ पे डेवलप होने जा रहा है। एक और एंगल से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे फिनटेक पार्क और पीएम यूनिटी मॉल का डेवलपमेंट किया जा रहा है। यानी कि इसमें बात यह है कि यहाँ इस इलाके के रहने वाले लोग और जो भी पर्यावरण प्रेमी हैं, उनका इस चीज़ को लेकर के मत नहीं है कि यहाँ पे पेड़ों को काट करके बनाया जाए। हालांकि यहाँ से पेड़ जो है वो हटा दिए गए थे इस पूरे जंगल में से। सामने आपको पेड़ है वो दिखाई दे होंगे, जैसे जेसीबी भी है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पड़ी है। सामने भी आप देखेंगे चारों तरफ से इसको पैक कर दिया गया है, सारे सामान यानी कि रखा हुआ है। और क्या बोलते हैं कि अब देखिए ये इसको अगर हम आगे जाके देखें तो इसके आगे से आधा जो काटा हुआ है, आगे से पेड़ है वो शुरू हो रहे हैं। तो धीरे धीरे उनको भी वो है काटने वाले हैं, क्योंकि पूरा जो इन्होंने एरिया पैक करके रखा है उस पर तो वो बनाने ही वाले हैं, बनेगा ही मॉल। ठीक है, आधुनिकता की राह में हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है इसको जब भुगतेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि हम लोग जो है कुछ कर नहीं रहे हैं और फिर वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे नई नई चीज़ें आ रही है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लैंड की ज़रूरत है वो पड़ रही है। एक विशाल लैंड है और इस पर इतने सारे पेड़ थे, तो वही है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के जब इतने लोगों का विरोध भी रहा हमेशा से, और 1989 से ये झमेला जो है वो चल रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये तो बन करके तैयार हो जाएगा। मनुष्य खुद राह बनाता है, अगर विनाश करता है तो प्रकृति उसको जवाब जो है वो ज़रूर देती है। हरे भरे पेड़ देखिए आप दूर दूर तक, यहाँ से पूरे वो काट दिए गए हैं। आप एक तरफ पूरा कैमरा घुमाइए, इस तरह से हम
बताते हैं कि देखिए ये जो आगे वाला हिस्सा, यहाँ से पूरे पेड़ काट दिए इसलिए, इसके आगे है पेड़ शुरू हो रहे हैं। समझ ही पा रहे हैं ना कि यहाँ पर भी पेड़ थे ही जो कि काट दिए गए हैं पूरी तरह से। फ़िलहाल हम यहाँ पर जो डोल का बांध है यहाँ पर आए थे, हमने दिखाने की कोशिश की किस तरह से किस साइड पार्क बन रहा है, किस हिस्से के पेड़ काटे, इसमें कुछ भी छुपा नहीं, जो था यहाँ पर वो सारा कुछ हमने देखा, उसी हिसाब से हमने जो है आपके सामने लाने की कोशिश है वो की है। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ, शेयर ज़रूर करिए। मैं ममता आप सभी के साथ, शुक्रिया।